भारत की एक ऐसी जगह जहां भारतीयों को ही जाने की इजाजत नहीं है और एक कूड़ा उठाने वाले ने 80 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती, लेकिन फिर ऐसी घटना हुई कि इसे वापस से कूड़ा उठाने वाले की नौकरी करनी पड़ी। और एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है, एक ऐसी मिठाई जिसका निर्माण सोने से किया जाता है, और भारत का एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत सरकार भी नहीं करती। आखिर क्या है इस दरवाजे का राज? जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अपने ही देश में कुछ जगह ऐसी है जहां अपने ही देश के लोगों को जाने की इजाजत नहीं, जबकि वहां विदेशों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है। गोवा में कई ऐसे बीच है जो सिर्फ फॉरेनर्स ओनली है। इन बीचेस पर भारतीय लोगों की एंट्री कंप्लीटली बैंड है। ऐसा ही एक बीच है अंजुमा बीच। ये बीच गोवा के सबसे शानदार बीचेस में से एक है। बीच के अलावा कई रेस्टोरेंट्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ विदेशी लोगों के लिए ही है। भारत में ही रहकर भारतीयों को प्रतिबंधित करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसे नियम इसलिए बनाए हैं ताकि ओपन माइंडेड फॉरेनर्स को भारतीय लोगों की नजरों से दूर रखा जा सके। भारतीय लोग जब विदेशी महिलाओं को स्विम सूट पहने हुए बीच पर देखते हैं, तब वो उन्हें गंदी नजरों से घूरना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भी भारतीय लोगों की कई सारी ऐसी आदतें हैं जो फॉरेनर्स को अनकंफर्टेबल फील कराती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय लोगों को प्रतिबंधित करने वाले लोगों का कहना है। नंबर 8। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सभी 6 वॉल्ट्स को खोलने का ऑर्डर दिया। सदियों से बंद पड़े इन सभी 6 वॉल्ट्स में 5 वॉल्ट्स को ही खोला जा सका, और लाख कोशिशों के बावजूद 6ठे वॉल्ट्स बी को नहीं खोला जा सका। हैरानी की बात यह है कि वॉल्ट बी को खोलने या बंद करने के लिए कोई नट बोल्ट जंजीर का ताला नहीं है। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं, और ऐसी मान्यता है कि इसे सिर्फ एक मंत्र से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि वॉल्ट बी को किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकती है। मंदिर के 5 वॉल्ट्स में मिले सोने, चांदी और दूसरे बहुमूल्य धातुओं के खजानों की कुल कीमत लगभग $100 मिलियन है। वहीं इस 6ठे वॉल्ट में और भी ज्यादा बेशकीमती खजाना मौजूद होने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर के सभी 6 वॉल्ट्स को मिलाकर इसकी कुल वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन के बराबर है। नंबर 7। आमतौर पर हमें यही लगता है कि जब कोई इंसान करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतता है, तब उसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम में बीतती है। लेकिन इंग्लैंड के रहने वाले माइकल कैरोल के साथ ऐसा नहीं हुआ। कूड़ा उठाने वाले माइकल ने 2002 में मात्र 19 साल की उम्र में 80 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली। करोड़पति बनने के बाद इस कूड़ा उठाने वाले की जिंदगी रातों रात बदल गई, लेकिन ये शख्स उन पैसों को संभाल नहीं सका। लॉटरी जीतने के बाद इसने आंख मूंद कर अपने पैसे उड़ाने शुरू किए, और फिर मात्र 8 साल के अंदर ही इसने अपने 80 करोड़ रुपए ड्रग्स, जुआ और अय्याशी में लुटा दिया। 2010 आते आते माइकल कैरोल के सारे पैसे खत्म हो गए और उसके सामने भुखमरी की नौबत आ गई। अंत में अपना गुजारा करने के लिए माइकल को फिर से कूड़ा उठाने का काम शुरू करना पड़ा। जब किसी इंसान को बिना मेहनत के ही पैसे मिल जाते हैं तो उसका यही अंजाम होता है। नंबर 6। दोस्तों, क्या आप दुनिया के एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां रहने वाले लोग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर रहते हैं? इस शहर में होटल, रेस्टोरेंट्स, चर्च और शॉपिंग मॉल भी है, और सब के सब अंडरग्राउंड है। इस शहर का नाम कूबर पेदी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये एक माइनिंग टाउन है और इस शहर को माइनिंग करने वाले लोगों ने ही बसाया था। इस शहर की आबादी लगभग 2000 के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग अंडरग्राउंड क्यों रहते हैं? तो इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका भयंकर गर्मी की चपेट में रहता है। गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि सरफेस पर रहना काफी मुश्किल हो जाता है। भयंकर गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ही इस अंडरग्राउंड शहर को बसाया गया है। इस अंडरग्राउंड शहर में गर्मी से तो राहत मिलती ही है, साथ ही एक यूनिक एक्सपीरियंस भी मिलता है। नंबर 5। सोने से बनी कार, सोने से बना होटल और सोने से बनी आइसक्रीम के बाद अब पेश है सोने की बनी मिठाई। सोने के इन मिठाइयों का निर्माण सूरत के 24 कैरेट्स मिठाई मैजिक नाम की दुकान में किया जा रहा है। इस दुकान में बनी मिठाइयों के ऊपर 24 कैरेट एडिबल गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है। इस दुकान के मालिक प्रिंस मिठाई वाला है। प्रिंस का कहना है कि सोने की परत वाले इन मिठाइयों की कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स है। अगर आप ये मिठाई खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 किलोग्राम मिठाई के लिए 9000 रुपए खर्च करने होंगे। इस मिठाई को किडनी बेचे बिना भी खरीदा जा सकता है। नंबर 4। ये पंक्तियां काफी खूबसूरत है ना? अगर आप भी इन पंक्तियों की खूबसूरती देखकर इम्प्रेस हो रहे हैं तो फिर आपको ये जानकर झटका लग सकता है कि ये कोई पत्ती नहीं बल्कि एक समुद्री जीव है। इस समुद्री जीव का नाम सी पैन है। ये जीव कई खूबसूरत रंगों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख ऑरेंज सी पैन है। ये जीव हमेशा समंदर की गहराई में ही रहते हैं। इनमें से कुछ तो 6600 फीट तक की गहराई में भी पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से जीव का जीवन काल
100 सालों तक का हो सकता है। नंबर 3, अर्जेंटीना की रहने वाली ग्रेसेला नाम की इस महिला को गिटार बजाना काफी पसंद था और उसका सपना था कि वो अपने खेत में पेड़ पौधों से एक गिटार की आकृति बनाए। उन्होंने अपने इस सपने के बारे में अपने पति पेड्रो मार्टिन यूरेता को बताया, लेकिन यूरेता के पास अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने का वक्त नहीं था। जिंदगी ने ग्रेसेला के साथ बेवफाई की और मात्र 25 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पत्नी की मृत्यु के बाद यूरेता पूरी तरह से टूट गई और फिर उन्होंने अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने की ठान ली। यूरेता ने पौधों से गिटार की आकृति को बनाने के लिए 7000 पौधे लगाए। कुछ समय बाद ये पौधे पेड़ बन गए और गिटार की एक शानदार आकृति बन गई। गिटार का यह जंगल इतनी दूर तक फैला हुआ कि इसे गिटार की आकृति में देखने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरना होता है। नंबर 2, कुछ दिन पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सऊदी अरब में एक लावा ट्यूब के अंदर लगभग 7000 साल पुरानी हड्डियों का एक बड़ा जखीरा ढूंढा। ये सभी हड्डियां लावा ट्यूब के अंदर लगभग 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। हैरानी की बात यह है कि ये हड्डियां किसी एक जीव की नहीं बल्कि कई सारे जीवों की थी, जिसमें इंसानों की हड्डियां भी शामिल है। इंसानों के अलावा यहाँ गाय, ऊंट, घोड़े और रोडेंट समेत कई दूसरे जीवों की हड्डियां भी थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यहाँ ये सारी हड्डियां लकड़बग्घे लेकर आए होंगे। यहाँ मौजूद हड्डियां 439 साल से 7000 साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये उम्मीद है कि वो इन हड्डियों की मदद से एंशिएंट अरेबिया के इतिहास को समझ सकते हैं। नंबर 1, साउथ कोरिया में एक ऐसा होटल है जिसका निर्माण एक शानदार क्रूज शिप के आकार में किया गया है। इस होटल का नाम सन क्रूज रिजॉर्ट एंड यॉट है। इसका निर्माण एक बड़े से क्लिफ के ऊपर किया गया है। होटल की लंबाई 165 मीटर और ऊंचाई 45 मीटर है। होटल में कुल 211 रूम्स और 6 शानदार रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ गोल्फ रेंज, वॉलीबॉल कोर्ट और फिटनेस क्लब भी है। होटल के टॉप फ्लोर पर एक रोटेटिंग बार है। यहाँ एक पार्क भी है। क्रूज शिप के आकार वाले इस होटल में समंदर का फील देने के लिए स्पीकर पर समंदर की लहरों की आवाज भी प्ले की जाती है। इस शानदार होटल में रहने वाले लोगों को यहाँ बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस मिलता है। क्या आप इस होटल में रहना पसंद करेंगे? तो उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।